मित्रों, आज के कहानी का शीर्षक है मीराबाई का हीरा। मित्रों, मेवाड़ की राजकुमारी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई की सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी की नीची जात का मजाक उड़ाती थी और उनको नीची नजर से देखती थी। वे मीराबाई को ताने देती थी कि तू खुद शाही महलों में हर तरह की सुख सुविधाओं में रहती है, पर तेरा गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। मीराबाई को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उसके हृदय में सतगुरु रविदास जी का सच्चा प्रेम और आदर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अंत में एक दिन उसने हीरों के डिब्बों में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई और माथा टेक कर और हाथ बांध कर अर्ज करने लगी, गुरु जी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यह हीरा स्वीकार कर ले और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना ले ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सके। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज तंग करती है तो घर में बैठकर ही भजन सिमरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे इसी में आनंद आता है। मुझे दुनिया की किसी नासवान वस्तु की जरूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक मिन्नतें करती रही, पर गुरु जी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरु जी, मैं हीरा आपकी कुटिया में छोड़े जाती हूँ। आप इसको बेचकर सुख और आराम की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। अगर आपको अभी जरूरत नहीं तो इसको कुटिया की छत में छिपा जाती हूँ। जब भी आपको जरूरत पड़े इसको निकाल ले। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह काफी समय के बाद फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वे अब भी गरीबी की हालत में जूते गांठ रहे थे। उसने आदर पूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरु जी, मैं आपको हीरा दे गई थी, फिर आप उसी तरह गरीब क्यों हैं? मैं इतने प्यार और आदर से हीरा आपको भेंट करके गई थी, फिर भी आपने उसका फायदा नहीं उठाया। गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा ने नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला था जब जहां वह रख कर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। गुरु रविदास जी ने
गुरु रविदास जी की वाणी में आता है, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, असत दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। जाके राम जी धनी, ताक काहे की कमी है, मनसा को नाथ मनोरथ पुरवे, सुख निधान की काहा गिनी है। मित्रों, यह वाणी संत गुरु रविदास जी की वाणी अर्थात उनकी जो लिखी हुई पुस्तक आदि ग्रंथ है, पृष्ठ संख्या 858 पर निर्धारित है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सांसारिक वस्तुओं में अपना आत्मा न लगाकर भगवान के सच्चे नाम की महिमा में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए।